अगर किसी मूवी को आने में इतना समय लगता है तो उससे रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वही हो रहा है इस समय क्रिश 4 के साथ। हालांकि बीते कुछ सालों से हमेशा ये एंटिसिपेशन बनी हुई है कि आखिरकार ये मूवी की शूटिंग कब होगी, इसकी स्क्रिप्ट क्या है, क्या पुराने एक्टर्स वापस आएंगे। ये सब का जवाब लिटरली हम लोग को मिल चुका है। लेकिन साथ ही में यहाँ पे इस मूवी को इंटरेस्टिंग बनाता है टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट। जैसे कि आप लोग ने देखा था कि आफ्टर ऑल क्रिश 1 में क्या हुआ था, जहाँ पे रोहित ने एक ऐसी टाइम ट्रैवल डिवाइस बनाई थी जो कि भविष्य देख सकती थी। तो ये तो था सिर्फ फ्यूचर देखने का कॉन्सेप्ट, लेकिन क्या हम लोग फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, इसका पता हम लोग को आगे जाके क्रिश 4 मूवी में समझ में आ जाएगा। लेकिन इन सब के अलावा सबसे मेन कैरेक्टर जो कि इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है वो है जादू। क्या इसकी वापसी हो रही है कि नहीं, और अगर हाँ तो क्या ये टाइम ट्रैवल बेस्ड होगा, यानी कि जो अपना कृष्णा है वो जादू को पास्ट में जाके मिलेगा, या फिर जादू इतने सालों बाद वापस अर्थ पे आएगा, और अगर आ भी रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, और जादू में कैसे बदलाव होंगे, क्योंकि जादू की एग्जैक्ट एज क्या है, उनकी एलियन स्पीशीज़ कैसे वर्क करती है, कितने सालों तक जिंदा रहती है, इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और जादू के प्लानट के बारे में ऑडियंस को बहुत कम पता है। तो अगर ये मूवी बन रही है तो यहाँ जादू की आफ्टर लाइफ भी दिखाई जाएगी कि कोई मिल गया में स्पेस में जाने के बाद अपने घर पहुँच के जादू की लाइफ में क्या घटनाएं हुई और जादू अर्थ पे वापस क्यों आ रहा है, जिसकी वजह से इस कहानी का प्लॉट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और मे बी डायरेक्टर्स चाहे तो इस मूवी की कमाई बढ़ाने के लिए क्रिश को और पार्ट 3 को फिर से रिलीज़ कर सकते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे पुराने कैरेक्टर्स की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा इंक्लूडिंग रोहित का कैरेक्टर भी वापस आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। हालांकि इन दोनों को सेम एक्टर ऋतिक रोशन ने प्ले किया है। यहाँ पे कृष्णा को हील करने की वजह से रोहित ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था। अब आगे जाके हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि ये मूवी कितनी आगे बढ़ी है, क्योंकि एंड में हम लोग को पता चला था कि क्रिश का एक बेबी हो गया है और प्रियंका चोपड़ा की भी वापसी हो रही है। तो यहाँ पे कुछ टाइम जंप दिखाया जाएगा या फिर एग्जैक्टली मूवी उसी मोमेंट से शुरू होने वाली है। आफ्टर ऑल यहाँ पे फैन थ्योरीज की बात करें तो जैसे हम लोग मार्वल और डीसी की बात करते हैं, इससे रिलेटेड एक ज़बरदस्त फैन थ्योरी आ रही है कि इस मूवी में हम लोग को जादू का भी बेटा दिखाई दे सकता है, जो कि कृष्णा से हेल्प मांगने आएगा, क्योंकि जादू की जान खतरे में है। सुनने में तो कॉन्सेप्ट यूनिक लग रहा है, यानी कि हम लोग को क्रिश अर्थ के अलावा स्पेस में भी देखने को मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके पीछे जितना बजट लगने वाला है वो तो हम लोग की सोच से परे है, क्योंकि मूवी की शुरुआत हो चुकी है और ऑलमोस्ट यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है, ये मूवी जब आएगी तो काफ़ी लंबा चलने वाली है। बस ऑडियंस से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि इस मूवी को अभी थोड़ा समय दें, क्योंकि जल्दीबाजी में मूवी ख़राब हो जाती है और यहाँ पे ऑडियंस को अब स्टोरी के अलावा CGI से भी मतलब हो जाता है, जो कि काफ़ी इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं वर्ल्डली लेवल पे बेंचमार्क क्रिएट किए जाते हैं और यहाँ पे भी कंपैरिजन होगा।